हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DIS चैनल। माय नेम इज राहुल और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइंस जो हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नेम है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लास्ट क्लास 9th में भी हमने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का पार्ट हमने जब पढ़ा था कि डेमोक्रेसी व्हाई वी नीड ए डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हम बढ़ते हैं स्टडी करते हैं तो उसमें भी हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। तो आज जो हमारा चैप्टर है उसमें हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं और इनके फॉर्म्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी होती हैं, कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि हमारे अगर हम लोग बात करें तो हमने जो टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट हमने ली है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ली है। और डेमोक्रेटिक में हम लोग बात करें तो डेमोक्रेटिक में डेफिनेटली जो रूल किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, जनरल पब्लिक के द्वारा, रूल बाय पीपुल। अब लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं हमारे जो गवर्नमेंट की फॉर्म है। तो पार्लियामेंट जो हमारी है उसमें लोग जो जाते हैं तो थ्रू कैसे जाएंगे वो लोग, क्योंकि जो यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो लोग इलेक्टेड करेंगे लोगों को और वही इलेक्टेड मेंबर्स हमारे यहाँ पे कहाँ जाते हैं, ठीक है। बट अब वो इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो किसी ना किसी पार्टी से हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। किसी ना किसी पार्टी से वो मेंबर्स हैं, उन्होंने मेंबरशिप ले रखी। हम लोग बोल सकते हैं कि आज जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो 17 जो हमारी चल रही है गवर्नमेंट जो चल रही है रनिंग, उसमें हम लोग बात करते हैं कि मोदी जी जो हैं, मोदी जी डेफिनेटली मोदी जी अकेले पर्सन नहीं है, दैट मीन्स उनके पीछे क्या है, द पार्टी नेम क्या, बीजेपी। तो जबकि हम लोग क्या बोलेंगे कि पार्लियामेंट में आज किसकी सरकार है, मोदी जी की सरकार के साथ साथ किसकी सरकार है, बीजेपी की। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, एक पार्टी को। तो दैट मीन्स पार्टी क्या है, पार्टी इज नॉट ए ओनली सिंगल मेंबर, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, उसमें बहुत से लोग हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि हमें ये पॉलिटिकल पार्टीज इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म में क्यों, चीज के बारे में बात करेंगे। इससे जैसे हम लोग चले, देखो पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब है कि आज पार्टी का जो, अगर हम लोग लास्ट टाइम हम लोग देखें इवोल्यूशन, अगर हम लोग देखें पार्टी का, तो डेफिनेटली जब से हमारा यहाँ पे कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हुआ है, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो 26 नवंबर 1949 को जो हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो बनाया था, उसमें भी ये क्लियरली मेंशन था कि हमारे यहाँ पे क्या, एक पार्लियामेंट होगी, ठीक है, पार्लियामेंट में 2 हाउस होंगे। बट उन पार्लियामेंट में उस गवर्नमेंट को चलाने कौन लोग चलाएंगे, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिप्रेजेंट रहेंगे, राइट, ठीक है। और उसी को हमने क्या किया, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्लियरली लेज डाउन है कि जो हमारे यहाँ पे मेंबर्स हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, कैसे वो लोग पार्टीज में रहेंगे। पार्टी को अगर मान लो, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के भी काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। अब जब से हमने बात की है, फर्स्ट में बताया कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ये एक सिंगल मेंबर के लिए नहीं है, इसमें कोई एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। मतलब होते कौन है इसमें काफी सारे लोग होते हैं जो इसके मेंबर्स होते हैं, कैसे, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, ए पॉलिटिकल पार्टीज ए ग्रुप ऑफ पीपुल, मींस जो पार्टी है वो एक किसी सिंगल ग्रुप को लेके नहीं चलती है या फिर, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में क्या है, ए ग्रुप ऑफ पीपुल, काफी बहुत से लोग हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या फिर उसके मेंबर्स हैं उस पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के, हु कम टूगेदर, वो एक साथ आते हैं और क्या करते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं। क्या कॉन्टेस्ट करते हैं, इलेक्शंस। दैट मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपुल, ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो कि कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, एक साथ आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम लोग देखें तो मोस्ट डेमोक्रेसी में मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस है। मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन का मतलब हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन तो बहुत से हैं, पर उन इंस्टीट्यूशन को रन कौन करता है, कौन है जो उन पे कंट्रोल करता है। जनरली हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट, हमारे यहाँ जो टोटल जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उन पे कंट्रोल करते हैं, पर पार्लियामेंट में भी तो कोई लोग हैं जिनके थ्रू वो चीज़ें कंट्रोल
की जा रही हैं। तो उसके बारे में तो मोस्ट विजुअल जो दिखता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें 10 या 15 पीपल हैं, ठीक है, मेंबर्स हैं जो एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो एक मेंबर्स को तो कोई नहीं, बट वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उनके पास में फ्लैग है या फिर कोई भी बैनर है या वो किसी ना किसी पार्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, मान लो उन्होंने बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर वो कांग्रेस को कर रहे हैं या फिर अदर जो अलायंस पार्टीज है उनको कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, और अब ये लोग जिनको पावर चाहिए, ठीक है, तो किस लिए पॉलिटिकल पार्टीज किस लिए कॉन्टेस्ट करती, पावर के लिए, ताकि वो लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते, कॉन्टेस्ट करेंगे बिना इलेक्शन, तो वो लोग, तो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना जरूरी है, इलेक्शन के थ्रू ही हमारे यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड होते हैं, वो हम लोग अभी नेक्स्ट इस कमिंग चैप्टर में जब हम नेक्स्ट जाएंगे तब हम लोग उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि व्हाट आर देयर क्वालिफिकेशंस उनकी क्या है, कैसे मेंबर्स यहाँ पे अपॉइंटेड किए जाते हैं। तो अ पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर एंड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। दैट मीन्स अगर इलेक्शंस वो करेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, पावर को होल्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे क्या डिफरेंट पार्टीज हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे कि हमारे यहाँ पे पार्टीज कौन कौन सी हैं, नेशनल पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज हैं, सम अदर पार्टीज हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हैं और वो इफेक्टिव करते हैं, इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं हमारे यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब भी गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें किस लिए, पावर को होल्ड करने के लिए, राइट, ठीक है। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी, अ पॉलिटिकल पार्टीज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, राइट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब कैसे हम लोग एग्री करें, अब जो पॉलिटिकल पार्टीज, देखो पॉलिटिकल पार्टीज जब बनती हैं तो एवरी पॉलिटिकल पार्टीज हैव सम आइडियोलॉजी, एवरी पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी एक क्या होती है, आइडियोलॉजी होती है। बिना आइडियोलॉजी कोई भी पॉलिटिकल, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी कंटेस्ट करती है इलेक्शन में, डेफिनेटली दे हैव ए मैनिफेस्टो, उनका एक अपना घोषणा पत्र होता है जिसमें सब चीजें लिखी होती हैं कि हम लोग नेक्स्ट कमिंग 5 ईयर्स इफ वी वॉन, अगर हम लोग जीतते हैं तो नेक्स्ट कमिंग 5 ईयर्स में हम लोग क्या पॉलिसीज डिजाइन करेंगे कंट्री के लिए, क्या चीजें हम लोग लाएंगे ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके, कंट्री का डेवलप हो। तो उनकी सेपरेट आइडियोलॉजी होती है, उनका एक अपना एजेंडा होता है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, राइट, ठीक है। तो दैट मीन्स मेंबर्स कौन काम करेंगे, मेंबर्स करेंगे जो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं। तो दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विद व्यू, मतलब जो सोसाइटी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का जो मैनिफेस्टो अगर आप लोग देखेंगे तो डेफिनेटली क्या करता है, लोगों को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, तभी लोग उनसे जुड़ेंगे। सपोज अगर मान लो मैंने अपना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा दिया कि भाई इस पार्टिकुलर रीजन से हम क्या कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, तो डेफिनेटली उस रीजन की जो पार्टिकुलर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हीं जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनका रिजोल्यूशन हम लोग किस में देंगे, अपने मैनिफेस्टो में, ताकि लोगों को क्या लगेगा कि डेफिनेटली ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर आती है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट अगर फॉर्म करती है तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजोल्व हो जाएंगी, राइट, ठीक है। तो जो पॉलिसीज और जो प्रोग्राम से लोग दिखाते हैं, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी, और प्रमोट भी करते हैं क्या, कलेक्टिव गुड, कि हम लोग जैसे एक साथ हैं वैसे आप लोग भी एक साथ अगर हम लोग हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज एक मेंबर्स नहीं है उसमें बहुत से मेंबर्स हैं, तो अगर हम लोग कलेक्टिवली हम लोग डिसीजन लेते हैं तो आप लोग भी कलेक्टिव क्या कर सकते हो, अपना डेवलपमेंट कर सकते हो। तो कलेक्टिवनेस जो फीलिंग है वो डेवलप करता है। ये चीजें आप लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ी होंगी जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यहाँ पे, तो ये जो कलेक्टिवनेस है मतलब यूनिटी जो है वो आपको दिखानी, स्पिरिट ऑफ जो यूनिटीज है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए काफी ज्यादा है, तो प्रमोट करेंगे लोग स्पिरिट ऑफ कलेक्टिवनेस को। पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिसीज डिवीजन इन ए सोसाइटी, अब पार्टीज क्या करती, फ्लैक्ट भी करती हैं, क्योंकि पार्टीज किस पे चलती है, इलेक्शंस पे, कॉन्टेस्ट पे, कैसे भी ना कैसे उनको पावर होल्ड करनी है, तो पावर होल्ड करने के लिए काफी ज्यादा ये फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन भी हमारे यहाँ पे क्रिएट कर देती है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे मेंबर्स जो इलेक्टेड होते हैं, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो सीट आर रिजर्व, हमारे यहाँ पे प्रोविजन है सीट आर रिजर्व। अब रिजर्व सीट कहाँ कहाँ पे हैं, अगर हम लोग बात करें हमारी स्टेट गवर्नमेंट में रिजर्व सीट है, पंचायत जो गवर्नमेंट्स है उसमें हमारे यहाँ पे रिजर्व सीट है, फॉर कैटेगरी लाइक एस सी के अलग है, एस टी के अलग है, ओबीसी के अलग है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी सोसाइटी में भी क्या डिवीजन
आते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सीट से पर्टिकुलर पर्सन जो रिप्रेजेंटेटिव का जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, डेफिनेटली उसी जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो ही उसी को क्या फेवर करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को भी डिवाइड करती है। इसके बारे में हम लोग पॉलिटिकल, इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अब पॉलिटिकल नेक्स्ट जो हमारा है, पॉलिटिकल की डेफिनेशन होगी व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद में हमने देखा कि जो पॉलिसीज और जो प्रोग्राम्स जो बनाए जाएंगे, ठीक है, वो किसके लिए बनाए जाएंगे, प्रमोट करने के लिए, कलेक्टिव गुड के लिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो हमारी बात करेंगे वो हमारा क्या, पॉलिटिकल पार्टीज है 3 कंपोनेंट्स। इनके बिना कोई पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ पे जा नहीं सकती। अब व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स, वो जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। अब पॉलिटिकल पार्टीज के जो 3 कंपोनेंट्स हैं, पहला है लीडर। लीडर कौन होता है, एवरी पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर लीडर, अनाउंस करती है लीडर को। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो बीजेपी अपना क्या करेगी, लीडर बताएगी कि लीडर कौन है, और वही लीडर ऑफ द हाउस जो है, लीडर ऑफ द पार्टी या लीडर ऑफ द जो हाउस है उसी को क्या बना देते हैं हमारे प्रेसिडेंट, पीएम बनाते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। जब हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, हाउस के हाउसेज के बारे में पढ़ेंगे, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर की पावर के बारे में हम लोग बात करेंगे, तब हम लोग बात करेंगे कि लीडर की क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं क्या, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल पार्टीज अपना लीडर रखती है। जैसे हम लोग बीजेपी में बात करें तो आज बीजेपी में जो मेन लीडर्स कौन है, मोदी जी हैं या फिर अमित शाह हैं, दे टेक है फाइनल डिसीजन फॉर द पार्टी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कौन है, हमारे यहाँ पे सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी। तो दैट मीन्स एवरी पार्टी हैव अ लीडरशिप, और लीडरशिप उसी के पास होती है दैट पर्सन कैन, जो पार्टी को लेके चलता है, ठीक है, पुश करता है उसको आगे। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, लीडर होगा। सेकंड, एक्टिव मेंबर्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पार्टीज के लिए, ठीक है। पार्टीज के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी एजेंडा होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रमोशन एक्टिविटीज होती हैं उनमें एक्टिव मेंबर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट होंगे इसके फॉलोअर्स। फॉलोअर्स मतलब जो लोग मानते हैं कि हाँ ये पार्टी ठीक है। जैसे हम लोग कभी भी कॉन्टेस्ट इलेक्शंस होता है तो हम लोग देखते हैं कि विच पार्टी इज गुड फॉर द कंट्री, कौन सी पार्टी अच्छे, हु गवर्न, हमें कौन गवर्न करेगा, तो ये हम लोग तय करके फिर हम लोग क्या वोटिंग करते हैं। तो ये फॉलोअर्स भी काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं। जैसे मान लो हम लोग बात करें, जैसे गांधी जी थे, गांधी जी ने जितने भी मूवमेंट्स चलाए, ठीक है, तो मूवमेंट्स में गांधी जी अकेले थे बट उनके साथ में जुड़े हुए कौन थे, फॉलोअर्स। तभी वो मूवमेंट क्या एक मास मूवमेंट्स बन गया, एक पब्लिक मूवमेंट्स बन गया, ठीक है, तभी मूवमेंट्स को बड़ा बन पाया। तो फॉलोअर्स ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट। 3 आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अब बात करते हैं कि इस जो पॉलिटिकल पार्टीज है, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, इसके प्रभाव। अब नेक्स्ट जो है कि फंक्शन क्या होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। इन फंक्शंस की हम लोग बात करेंगे कि फंक्शन हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज में वो कौन कौन से होते हैं। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम लोग बात करें तो जो मेजर जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज की, जो पहला जो पॉलिटिकल फंक्शन है पार्टीज का, पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शन मेंशन बिलो। डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोग्राम्स एंड जो पॉलिसीज और जो फंक्शंस हैं इसके पॉलिटिकल पार्टीज के, उसके बारे में। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। जो भी पॉलिटिकल पार्टी, मान लो हमारे यहाँ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज हैं, तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है, मेजर विजन जो क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, भी पावर को होल्ड करना है, ठीक है। तो पावर कैसे होगी कि हम लोग पहले कॉन्टेस्ट करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और अगर हम लोग इलेक्शन जीते तो पावर किसके पास आएगी, जो गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा। तो पहला जो फंक्शन है उसका कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन में वो लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड जो मेजर फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। मैंने पहले बोला है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनकी अपनी अपनी एजेंडा होते हैं, अपने अपने उनके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिसीज उनकी जो डिजाइन की जाती है उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है कि लोगों, ताकि लोग क्या, वो जो पार्टिकुलर जो पॉलिसीज है, जो प्रोग्राम्स है, उनके अपने जो उनकी अप्रोच है वो डायरेक्टली किन पे रहेगी, जो उनके फॉलोअर्स हैं या फिर जो उनके एक्टिव मेंबर्स हैं, ठीक है। तो पॉलिटिक क्या करेंगी, डिजाइन करेंगी, पॉलिसीज करेंगी, प्रोग्राम्स किस लिए, वोटर, ताकि वोटर जो हैं वो ज्यादा अप्रोच करें किसके, पर्टिकुलर पार्टी के लिए, और ज्यादा करेंगे, इन्फ्लुएंस होंगे तो डेफिनेटली वो पार्टी क्या होगी, पावर में आएगी, इलेक्शन को
जीतेगी। थर्ड जो मेजर फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का, पार्टी प्ले ए डिसिसिव रोल इन द मेकिंग लॉ फॉर ए कंट्री। डेफिनेटली हमारे यहाँ पे पार्टीज क्या होते हैं, यही जरूरी नहीं कि जो पार्टी मेजोरिटी में है वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है, राइट, बट देर इज ए कोलिशन गवर्नमेंट्स भी यहाँ पे, जहाँ पे 2 और मोर पार्टीज कम टुगेदर ऑन अ फॉर्म ए गवर्नमेंट, तो वहाँ पे जो डिफरेंट जो है प्ले, मतलब जो अपोनेंट्स है वो भी क्या मेजर रोल प्ले करता है। पॉलिटिकल पार्टीज तो करते ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट में। कानून चेंज होंगे तो कहाँ होंगे, पार्लियामेंट में। बट पार्लियामेंट में जो हाउस है हमारे, जिनके बाद लोकसभा है, राज्यसभा है, वहां पे जो, क्योंकि लॉ मेकिंग प्रोसेस जो किनका है, लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर इज अ फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो लेजिस्लेचर का मेन वर्क क्या है, टू फ्रेम अ लॉ फॉर द कंट्री, ठीक है। तो उसमें भी ये लोग क्या करते हैं, कंट्री के लिए रोल प्ले। उसमें मेंबर्स कौन होते हैं भी, हम लोग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर हम लोग स्टेट की बात करेंगे स्टेट असेंबली में, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम लोग एमएलए बोलते हैं, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द लॉ मेकिंग प्रोसेस फॉर द कंट्री। द फोर्थ फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। डेफिनेटली पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, अगर पार्टीज वॉन करती है तो डेफिनेटली क्या करेगी, वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। गवर्नमेंट फॉर्म करेगी तो क्या, गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कौन रन करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो लोग करेंगे। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, फिफ्थ फंक्शन, दोज पार्टीज द लॉज इन द इलेक्शन प्ले रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर ऑफ वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलर रॉन्ग पॉलिसीज। डेफिनेटली हमारे यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या, इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स इफ एनीबॉडी इज डिस्क्रिमिनेट, कोई भी अगर एक्सप्लॉइट होता है, ही कैन रेज हिज वॉइस। और वॉइस कहाँ पे, हमारे यहाँ पे थर्ड जो ऑर्गन है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, कौन, जुडिशरी। जुडिशरी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इंटरप्ट दैट लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और यहीं पे क्या है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में, मान लो पार्लियामेंट में हाउ मेनी सीट्स इन अ पार्लियामेंट, करंट 545, मैक्सिमम 552 सीट्स। अगर 545 में कोई भी पार्टी है जिसको क्लियर मेजोरिटी नहीं है, क्लियर मेजोरिटी किसको है, एक बीजेपी को। अगर आज की हम लोग बात करें तो अपोनेंट्स में कौन हमारे यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी या फिर अदर जो अलायंस पार्टीज हैं, तो वो क्या करती हैं, वो भी रोल प्ले करते हैं। क्यों, कि ऐसा ना हो कि जो मेजोरिटी में जो है, मेजोरिटी पार्टी में जो रोल प्ले कर रहा है, जो गवर्नमेंट को रन कर रहा है, वो कोई ऐसे डिसीजन ना ले कंट्री के लिए, या फिर कोई ऐसी पॉलिसीज ना बना दे कंट्री के लिए जिससे कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट हो, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपनी वॉइस को रेज करेंगे और क्रिटिसाइज करेंगे, ये जो गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है, ये जो गवर्नमेंट जो प्रोग्राम चला रही है, ये जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है, उसको हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे, ताकि रॉन्ग पॉलिसीज कंट्री के लिए ना बन पाए। इसमें एक और रोल प्ले करता है हमारा जुडिशरी भी। अगर इफ लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट, इफ द जुडिशरी, वॉचडॉग का जो फॉर्मूला है, जुडिशरी प्ले वॉचडॉग, कैसे, जो भी लॉ बनाए जाते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं कंट्री में कहीं ना कहीं कम्युनल रूट्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कंट्री के लिए ठीक नहीं है, तो उनका क्या, जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की जाती है। अगर वो लॉ ठीक नहीं है तो उसको जुडिशरी क्या करती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर देती है, असंवैधानिक, ठीक है। तो यहाँ पे जुडिशरी भी प्ले रोल करती है, बट अपोनेंट्स वेरी प्ले, क्योंकि जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो वहीं की वहीं रह जाते हैं, लॉ बन ही नहीं पाता है, क्योंकि पार्लियामेंट्स में जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट फेस हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस के, जब बिल पार्लियामेंट में आता है। सेकंड जो लास्ट जो है, सिक्स जो हमारी है, पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन। डेफिनेटली क्योंकि पार्टीज क्या करती है, जब भी कोई भी डिसीजन लेती है, जब भी कोई प्रोग्राम लॉन्च करती है या फिर कोई भी पॉलिसीज बनाती है, तो पब्लिक ओपिनियन लेती है। यही तो डेमोक्रेसी है, ताकि लोग क्या करें, लोग क्या चाहते हैं कि अपने विश के अकॉर्डिंग पार्टी क्या करे, गवर्न करे। यही, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, legitimate government. That means a government is completely work according to the constitution. Government has to work according to the constitution. तो legitimate कैसे, lawful। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई भी लॉ बनाया जाएगा जो लॉ को ब्रेक करके बनाया जाएगा, ठीक है। That means government is completely क्या, responsible, responsible रहेगी, और क्या, accountable रहेगी, किनके प्रति, हमारे लोगों के प्रति, जो लोगों ने उनको इलेक्टेड किया है। द लास्ट फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। डेफिनेटली क्योंकि पार्टी चांस देती है कि एनीबॉडी कैन ज्वाइन द पार्टी एंड कंटेस्ट द इलेक्शंस।
anybody can join the elections, anybody can participate in the government form, but he also implement different type of schemes. जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, there are different type of scheme. हम लोग फार्मर की बात करें, फार्मर के लिए यहाँ पे क्या कोऑपरेटिव, हमारे यहाँ पे बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक चलाए, क्यों चलाए? ताकि किसानों को क्या मिले, लोन सुविधा मिले, ठीक है। जो लोन उनको अगर बाहर से लेंगे किसी लैंडलॉर्ड से तो उनको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो लोन फैसिलिटी, उसके अलावा के किसी चलाए, किसान क्रेडिट कार्ड चलाए, तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम। स्किल डेवलपमेंट इंडिया है, ठीक है, तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम जिनसे हमारे यहाँ पे क्या जो हमारे जो लोग हैं, जो माइनॉरिटी क्लास में या फिर जो पुअर लोग हैं, वो भी इन स्कीम्स का इजीली यूज कर सकें और अपने आप को वो लोग पार्टिसिपेट कर सके किसमें, टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म में, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा हमारे यहाँ पे किए जाते हैं। तो आज गाइस हमने जो स्टडी की है, हमने देखा है कि पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बाद में हमने कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी की है कि हमारे यहाँ 3 कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। उसके बाद में हमने जो फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात की है कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, जो 7 फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज की बात की है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में उसको शेयर करें। और अगर आप लोग वीडियो को जो है जो स्टैंड से बार बार देखें ताकि वीडियो आपको समझ में आए। उसके अलावा आप लोग हमारे जो बेल आइकन उस पर क्लिक करें ताकि जो भी अपडेट है, जो भी न्यू वीडियो है वो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। थैंक यू।